हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय सेकेंड। जो पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैथ है उसका अध्याय सेकेंड जो है उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जितने भी उसके क्वेश्चन आंसर हैं उसको कंप्लीट करना है। तो मैं थ्योरी करा चुका हूँ। आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जब तक थ्योरी नहीं कंप्लीट होगा ना तब तक ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पाते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको जरूर एक बार देख लीजिए। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट भी बना हुआ है यूपी पॉलिटेक्निक करके, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो 2 वीडियो अपलोडेड है। अगर आप लोग उसको देखेंगे ना तो ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अगर उसको नहीं देखें तो उसको जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एक नंबर में जरूर देखने को मिल जाएगा बहुविकल्पी में, कि ऐसे दे देता है साइन 150 डिग्री, कोट 150 डिग्री, कोसेक 120 डिग्री, कॉस 135 डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना होता है। तो इसका वैल्यू निकालना बहुत ईजी है। ठीक है, बच्चे देख के डर जाते हैं। इसमें साइन 150 दिया है ना बच्चों, तो आप लोग सोच के देखिए कि 150 का तो वैल्यू हमको नहीं पता है, लेकिन हमको पता है ना 90 का, 30 का, 60 का, इसका तो पता है। तो इसको तोड़ लेते हैं। ठीक है ना, और इसको फिर वैसे प्लस करके या फिर माइनस करके इसको लाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 150 है तो 150 में क्या कर सकते हैं, या तो 90 में 60 जोड़ लीजिए, या तो 90 में 60 जोड़ लीजिए, और नहीं जोड़ना चाहते हैं तो 180 में से घटा लीजिए 30 को। अगर 180 में से 30 घटा लेंगे तभी भी 150 आ जाएगा। तो दोनों तरीके हैं। ठीक है, आप जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इन चारों क्वेश्चंस को। तो इसको बच्चों हम लोग क्या ले सकते हैं, साइन, और 150 को बच्चों मैं क्या लिख दूं, इसको 180 माइनस 30 लिख दूं, क्योंकि 180 में से 30 जाएगा तो 150 ही होता है, आप लोगों को पता ही होगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो साइन 180 माइनस थीटा, या थीटा की जगह पर रखेंगे। तो मैं आप लोगों को जब बताया था उस पिछले वीडियो में कि साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू जो होता है 180 पे क्या होता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो साइन का तो साइन ही रह जाएगा। ठीक है, और 180 माइनस थीटा तो क्या होता है फार्मूला, साइन थीटा। थीटा जब कितना है, 30 डिग्री है, और साइन 30 है उसका मान कितना होता है बच्चों, 1/2 होता है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कई बच्चे सोचेंगे सर हमको 180 नहीं करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको 180 नहीं करना है तो आप इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 60, ये भी तो लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 60। अब साइन 90 प्लस 60 का वैल्यू कितना होगा, जो साइन 90 प्लस 60 है इसका वैल्यू कितना होगा बच्चों, तो साइन 90 प्लस थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। कितना होता है बच्चों, कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि 90 में कुछ भी जोड़ेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ये तो पहला है, और 90 में कुछ भी जोड़ेंगे तो यहाँ 90 होता है और ये 180 होता है, तो आप लोग इसमें आ जाएंगे। और इसमें साइन क्या होता है, प्लस होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और कास 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो आप लोग देख सकते हैं, या तो ऐसे कीजिए नहीं तो ऐसे कीजिए, दोनों आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, आज बात समझ में। आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉस 135 डिग्री है, तो कॉस 135 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉस, और 180 में से कितना घटा ले तो 35 आ जाएगा, 45। यही ना, अगर 45 घटा लेंगे तो 135 नहीं आ जाएगा। अब कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, और थीटा की जगह कितना है यहाँ पे 45 है, इसीलिए मैं थीटा लिख के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अब कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को टेबल भी याद होना चाहिए। अगर टेबल नहीं याद है त्रिकोणमितीय टेबल तो फिर क्वेश्चंस लगने वाले नहीं है एक भी। तो आप लोगों को त्रिकोणमितीय टेबल और ये जो अनुपातों को मैं सिखाया हूँ, आप लोग को बताया हूँ कि साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 180 का हो गया, 180 माइनस हो गया, फिर 360 हो गया, 270। इन सभी को आपको ध्यान देना ही पड़ेगा आप लोगों को, नहीं तो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। तो cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 1/√2 होता है। ठीक है, और ये माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कोट 150 डिग्री। तो कोट 150 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोट 150 को क्या लिख सकते हैं, कोट
90 प्लस 60 लिख सकते हैं। 90 और 60 कितना होता है? 150 ही होता है। तो काट 90 प्लस थीटा कितना होता है बच्चों? टेन थीटा होता है। कितना होता है? टेन थीटा। और जो टेन थीटा होता है इसका वैल्यू कितना होता है? थीटा की जगह पे कितना है? यहाँ पे 60 है ना, तो 60 लिखिए। टेन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आज बात समझ में। ऐसे ही अगला है कोसेक 120। तो कोसेक 120 को क्या लिख सकते हैं? कोसेक 90 प्लस 30 कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, कभी भी प्लस या माइनस किया जाता है ना, तो वैसे नंबर से किया जाता है जिसका वैल्यू हमको पता हो। जैसे यहाँ पर मैं 30 लिखा हूँ, तो 30 का वैल्यू पता होता है, 60 का वैल्यू पता होता है, 45 का वैल्यू पता होता है, 30 का वैल्यू। तो इसीलिए जानबूझ के ऐसे ऐसे तोड़ना चाहिए, ठीक है। तो कोसेक 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। और सेक का क्या होता है? थीटा की जब कितना है? 30 डिग्री है ना, तो सेक 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको आप लोग, फिर मैं आगे क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे जो कोट 90 प्लस थीटा होता है ना, वो -10 थीटा होता है, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा साइन कर लीजिएगा, -√3 होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि जब यहाँ पे जाएंगे और इसमें 90 में कुछ भी जोड़ेंगे तो इसी में रहेंगे, इस सेकंड वाले में। और सेकंड वाले में सिर्फ साइन और क्या, कोसेक प्लस रहता है। साइन और कोसेक, बाकी सब क्या होते हैं? माइनस होते हैं, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको साइन कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, साइन 1845 डिग्री, ठीक है ना, यानी 1845 डिग्री, ठीक है। इसको निकालना है। तो आप लोग इसको तो देख ही के डर जाओगे कि इसका तो होता ही नहीं है, इसको कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे 360 से, ठीक है। तो 360 में जोड़ने से पहले आप लोग ये देख लीजिए कि ये तो बहुत बड़ा नंबर है। तो 360 में क्या कीजिए? 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 360 से क्या कर लीजिए? 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो? 1800 हो जाएगा। अब 45 बच गया है ना, तो 45 को क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब आप लोग कहो सर ऐसा क्यों किए हैं? तो ऐसा बच्चों इसलिए किया है ना कि देखिए, कोई भी चीज़ अगर जो 360 डिग्री कब होता है बच्चों? जब कोई भी चीज़ एक सर्कल बनाता है, यानी जो चीज़ जहाँ से चला हुआ था, यानी बच्चों अगर कोई चीज़ यहाँ से अगर ऐसे चल रहा है, तो आते 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 तो जब यहाँ पे जब आकर फिर इसी पॉइंट पे मिल जाएगा ना, तब इसको क्या बोलते हैं? 360 डिग्री बोलते हैं। तो 360 में बच्चों एक बार आया, फिर 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया। तो 5 बार आया ना, तो 5 चक्कर भी आएगा तो उसका वैल्यू नहीं बदलेगा, उसका वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा। आज बात समझ में। तो 360 में कितना हो उसे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, उससे दिक्कत नहीं है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जितना चक्कर भी रहेगा उस सब चक्कर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसीलिए 5 चक्कर मार रहा है 360 का, तो 360 ही में गिना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन 360 प्लस थीटा, तो साइन तीन यहाँ पे, चलिए मैं ये लिख दे रहा हूँ, साइन 360 प्लस थीटा बच्चों कितना होता है? साइन थीटा होता है कि नहीं होता है? तो साइन, यहाँ पे साइन और थीटा की जगह पे कितना है? 45 डिग्री। और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत हार्ड नहीं था, थोड़ा सा बस समझने का देरी था, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। इसमें इसमें भी वही करना है। 765 है ना, तो 765 को कैसे तोड़ेंगे? 765 का आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि दो दो चक्कर 360 का करा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। और कितना बच जाएगा? 45 पे भी बच जाएगा। तो साइन 360 प्लस थीटा, साइन थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू 1/√2। आ रही बात समझ में? अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताइए कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आप लोगों को कमेंट से ही पता चलता है कि और बेहतर से बेहतर पढ़ाएं हम लोग, कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया है 10 11/6 इंटू पाई। आप लोग हमेशा बच्चों ध्यान देंगे, नोट पॉइंट पे हमेशा ध्यान देंगे कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है, ठीक है। इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू 180 भर दीजिए। अब 6 से कितनी बार में कटेगा? 30 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे 10, 11 का गुणा 30 में कीजिए ना, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा?
330 डिग्री। और इसको तो आप लोग निकाल ही सकते हो। 360 में से क्या कीजिए, 360 डिग्री में से 30 घटा लीजिए। 360 में से 30 घटेगा तो बच्चों 330 नहीं हो जाएगा। अब इसका वैल्यू कितना होता है, 10 360 माइनस थीटा। इसका वैल्यू कितना होता है बच्चों, आप लोग बताइए कमेंट में। 360 माइनस थीटा कितना होगा, 10। आप लोगों को पता होगा कि 10 जो होता है वो चौथे खाने में आता है। आप लोग को इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है कि इसमें क्या होता है, आल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और उसका उल्टा कोसेक प्लस होता है, इसमें टेन प्लस होता है और इसका उल्टा कॉट, और इसमें कॉस और सेक, ठीक है ना, प्लस होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो ये 360 यानी जब 360 यहीं पे होता है ना बच्चों, तो जब इसमें से कुछ भी घटाओगे आप लोग तो इसी खाने में रहोगे। और ये वाला चौथा चतुर्थांश है, तो चौथे चतुर्थांश में आप लोग देखोगे कॉस और सेक प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 10 360 में तो आप लोग को पता है नो चेंज होता है, तो 10 का 10 ही रहेगा, 10 थीटा, ठीक है। तो माइनस 10 और थीटा यानी कितना, 30 डिग्री। 10 30 का वैल्यू कितना होता है, यही दिक्कत है, आप लोग याद करते हो नहीं। 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और ये आगे का माइनस, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर मैं आगे क्वेश्चन बताता हूँ। जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, ठीक है, यानी बच्चों साइन थीटा और कोस थीटा आपस में क्या है, बराबर हैं, ठीक है। तो कंडीशन दे दिया है हमको कुछ, क्या कंडीशन बच्चों हमारे पास यहाँ पे कंडीशन दिया है कि जो जीरो होगा वो थीटा से क्या होगा, लेस देन होगा, ठीक है ना। जीरो होगा या तो थीटा से लेस देन होगा, नहीं तो थीटा के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। और जो बच्चों जो थीटा होगा ना वो पाई से क्या होगा, पाई से लेस देन होगा, या फिर पाई के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको देख के ना, इसको देख के पूरा डर जाते हो, आप लोग कहते हो कि पता नहीं क्या क्या दिया है, हमसे नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। आप लोग बच्चों इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक ना। तो थीटा का मान निकालना है, ठीक है। आप लोग इस पे ध्यान नहीं देना है, आप लोग बस अपने क्वेश्चन पे देखिए हमको क्या दिया गया है। हमको दिया गया है बच्चों साइन थीटा बराबर कोस थीटा, ये दिया गया है ना। दोनों तरफ क्या कीजिए, दोनों तरफ कोस थीटा से भाग दीजिए, भाग देने पर, ठीक है बच्चों। तो अगर हम लोग दोनों तरफ कोस थीटा से भाग कर देंगे, आप लोग को एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि दोनों तरफ यानी इक्वल के इस साइड लेफ्ट साइड और इक्वल के राइट साइड, अगर एक ही नंबर से गुणा करते हैं दोनों तरफ, या फिर एक ही नंबर से दोनों तरफ क्या करते हैं, भाग करते हैं, या फिर बच्चों एक ही नंबर दोनों तरफ जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं, तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, उस इक्वेशन का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो अगर मैं दोनों तरफ कॉस से भाग दे दूंगा ना तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा है बच्चों और cos थीटा से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। चलिए मैं अब इसको बाद में लिखता हूँ। इधर क्या है, साइन थीटा था और इधर क्या था, cos थीटा था। इससे आप लोग को आसानी समझ में आएगा। तो यही नहीं क्वेश्चन था, और इसमें दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, cos थीटा से भाग कर रहे हैं, यानी cos थीटा यहाँ भी बच्चों और cos थीटा यहाँ पे भी। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जो साइन थीटा होता है, और अगर साइन थीटा बटे कोस थीटा रहे तो टेन थीटा क्या होता है, बराबर होता है। और यहाँ पे बच्चों कोस थीटा कट जाएगा तो एक बचेगा, वन आएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टेन थीटा इजकल टू वन, किसका वैल्यू होता है, 10 45 डिग्री का। पता है कि नहीं पता है आप लोग, पहले बताओ आप लोग, वन किसका वैल्यू होता है, तो 10 45 डिग्री का वैल्यू वन होता है, यानी हम लोग वन लिखे या चाहे 10 45 डिग्री लिखे, बात एक ही है बच्चों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 10 से 10 कट जाएगा तो यहाँ बचा थीटा, इधर 10 से 10 कट गया तो थीटा बचा, और इक्वल इधर कितना बचा, 45 डिग्री। ये हमारा बच्चों क्या हो गया, आंसर हो गया। और हमसे कहा क्या जा रहा था क्वेश्चन में, थीटा का मान निकालना था ना, तो थीटा का मान क्या हो गया बच्चों, निकल गया, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके और भी दोस्त क्या उसको पढ़ सके, कुछ सीख सकें, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा संबंध कोणों के एलाइड एंगल का उदाहरण नहीं है, ठीक ना। एलाइड एंगल आप लोग समझते हो, पूछ रहे कोणों का उदाहरण नहीं है, कोणों का उदाहरण यानी क्या, एलाइड एंगल, इंग्लिश में बोलते हैं एलाइड एंगल। तो एलाइड एंगल पता है क्या होता है,
एलाइड एंगल उसे बोलते हैं जिन जिन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बच्चों जिन दो एंगल्स को जोड़ने पे 180 डिग्री होता है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइड एंगल बोलते हैं। ठीक है ना, आप लोग यहाँ डिफिनीशन देख लीजिए। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कोणों का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा कोणों का उदाहरण नहीं है, तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे बच्चों तो 20 और 40 कितना होगा, 60 होगा। और हमको कितना चाहिए, 180 चाहिए, तो यह भी नहीं हुआ। इसको जोड़िए, 30 डिग्री और 60 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री भी नहीं हुआ क्योंकि हमको जोड़ के कितना लाना है, 180। जो 180 आएगा वही कोणों का उदाहरण होगा, एलाइड एंगल। यहाँ पे आप लोग जोड़िए तो इसको 60 और 120 तो कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा ना। तो यह क्या है, यह एलाइड है। ठीक है ना, यह कोणों का क्या है, उदाहरण सही है। ठीक है ना, और यहाँ पे इन दोनों को जोड़िए तो 30 और 150 कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। यानी यह भी क्या है, यह भी है। ठीक है ना, तो पूछ रहा था कौन सा संबंध कोणों का उदाहरण नहीं है, तो ये है वाला नहीं पूछ रहा, नहीं वाला पूछ रहा, तो आप लोग आंसर में लिख देना पहला नहीं है और दूसरा नहीं है। ठीक है ना, यह भी नहीं है, यानी पहला और दूसरा। ठीक है, आप लोग समझ में आ रहा है कौन सा एलाइड एंगल किसे बोलते हैं, जिन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप लोग देख सकते हो ये भी जोड़ने पे 180 नहीं है, यानी ये भी एलाइड एंगल नहीं है, यानी ये कोण का उदाहरण नहीं है, ये भी कोण का उदाहरण नहीं है क्योंकि 180 नहीं आ रहा है जोड़ने पे। यह दोनों है, ठीक ना, क्योंकि 180 80 आया। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। अब आप लोग सामने बच्चों चौथा जो क्वेश्चन है ना 4 नंबर का, उसका पहला क्वेश्चन है कि यदि cos a बराबर √3/2। ठीक है बच्चों, कितना दिया है, cos a बराबर √3/2, तो sin 2a का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो कुछ करना नहीं इसमें बच्चों, बहुत ईजी है। हमको क्या दिया है, cos a बराबर √3/2, तो यहाँ पे cos a इक्वल टू √3/2 किसका होता है, कितने डिग्री का, cos में, तो cos 30 डिग्री का होता है। आप लोगों को पता ही होगा कि cos 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे cos से cos कट जाएगा, तो a बराबर कितना आएगा, 30 डिग्री। अब जो a का वैल्यू आया है 30 डिग्री, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, इसलिए sin 2a का मान बताइए। तो बच्चों sin, और यहाँ पे 2 इंटू ए का वैल्यू भर दीजिए यहाँ से 30 डिग्री, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, साइन 30 दूनी 60 हो जाएगा। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 ही तो होता है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब आप लोग कहोगे कि सर यहाँ पे √3/2 में क्यों कॉस का ही लिए हैं, साइन के क्यों नहीं लिए हैं। तो अरे मेरे भाई, यहाँ पे कॉस है तो हमको कॉस लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ को काटना है ना, कटेगा तभी तो ए का वैल्यू निकलेगा। ठीक है ना, इसके लिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग इसको। अब बच्चों जो इसका चौथा का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या बोला है क्वेश्चन, कि कह रहा है यदि थीटा इक्वल टू π/3 हो। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 3 थीटा, cos 4 थीटा, cos 5 थीटा, cos 6 थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो आप लोग को मैं बहुत पहले ही बताया हूँ कि जो पाई का वैल्यू होता है बच्चों ना, वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसीलिए हमको कितना दे रखा है, थीटा इजकल टू π/3। तो थीटा इजकल टू बच्चों पाई का वैल्यू 180 डिग्री, और यहाँ पे नीचे 3, तो कट के कितना आ जाएगा, थीटा इजकल टू 60 डिग्री। यानी बच्चों जहाँ जहाँ थीटा रहेगा ना, वहाँ वहाँ हम लोग कितना भर देंगे, cos 60 भर देंगे। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं मिटा दूँ, आप लोग समझ जाओगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान में रखना, या फिर आने दो, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कितना दिया था, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। इधर तो दिक्कत हो जाएगी लिखने में, चलो मैं यही वैल्यू भरता हूँ। cos थीटा है तो cos, और थीटा की जगह कितना है बच्चों, 60 डिग्री, फिर प्लस। ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे हम लोग cos 2 थीटा है, यानी 2 गुणे 60, प्लस कितना है बच्चों, cos 3 थीटा है, 3 थीटा है तो थीटा की जगह कितना है 60, प्लस cos 4 थीटा है ना, तो थीटा की जगह कितना भरना है, 60 भरना है। ठीक है, फिर प्लस cos
यहाँ पे 4 तक तो हो गया। 5 इंटू थीटा की जगह पे कितना भरना है बच्चों, फिर 60 भरना है। अब प्लस कॉस 6 और थीटा की जगह पे 6 इंटू थीटा, थीटा की जगह पे 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, अब आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप लोग देखोगे कॉस 60 डिग्री। चलो मैं डायरेक्ट वैल्यू भरता हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं बचेगा। ठीक है, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos 60 दूनी 120 हो जाएगा, तो cos 120 का वैल्यू कितना होता है। यहाँ पे बच्चों ना, यहाँ ध्यान से देखना है, cos 60 का जो वैल्यू होता है बच्चों 1/2 होता है। ठीक है, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। फिर cos 2 गुणे 60 है ना, तो 2 गुणे 60 यानी कितना 120 हो गया। और cos 120 का वैल्यू होता है -1/2। अब तो आप लोग निकाल भी सकते हो ना, मैं स्टार्टिंग में बताया हूँ। फिर cos 3 गुणे 60 है, तो 3 गुणे 60 का मतलब 180 हो गया। तो 180 का वैल्यू कितना होता है, 180 का वैल्यू हो जाता है -1। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना दिया है, cos 4 इंटू है ना, तो 4 का गुणा करोगे 60 में, तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 240 हो जाएगा। तो cos 240 का वैल्यू कितना होता है, -1/2। फिर cos 6 × 25, cos 300 का वैल्यू 1/2, और cos यहाँ पे कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो cos 360 का वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, कुछ किए नहीं है, सिर्फ वैल्यू भरे हैं। ठीक है, अब इसके आगे आप लोग इसको क्या कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे 1/2। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा 1/2। फिर यहाँ भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट टूटेगा तो गुणा हो जाएगा, तो प्लस माइनस -1। फिर यहाँ भी प्लस माइनस -1/2, फिर +1/2 ये वाला, और ये +1। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, +1/2 -1/2 कट जाएगा। आप लोग पता है ना कि जितना प्लस रहे उतना ही माइनस रहे तो कट जाता है। फिर यहाँ पे -1/2 +1/2 कट जाएगा। फिर बच्चों यहाँ एक में से एक गया 0, या फिर 1 में से 1 कट जाएगा, तो सब कट गया, तो क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि सर हमको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, समझ में नहीं आया, क्योंकि बच्चों आप लोगों को कमेंट से ही पता चलता है हमको कि आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब क्या इंप्रूवमेंट करना है खुद में। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर करें, नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, चौथा का थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, जो 4 नंबर का क्वेश्चन है ना, उसका थर्ड क्वेश्चन है कि यदि cos थीटा बराबर दिया हो -3/5। ठीक है, कितना दिया है, cos थीटा बराबर -3/5, तो थीटा जो थीटा है वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तृतीय का मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, जो ऐसे होता है ना बच्चों, फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, थर्ड वाला और 4 वाला, तो जो थीटा है ना वो इस वाले में है। और आप लोगों को पता होगा कि जो थर्ड वाला होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश, तो तीसरे चतुर्थांश में बच्चों जो tan होता है और इसका उल्टा cot होता है, ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, प्लस होते हैं। आप लोगों को मैं बताया ही हूँ। तो अगर यह दोनों प्लस है तो कह रहा है कि स्थित है, तो अन्य 5 निकालना है। 6 होते ही हैं त्रिकोणमितीय, कितने होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 होते ही हैं। और हमको 1 का दे दिया है, तो बाकी के जो बच गए हैं ना 5, cos साइन बच गया, tan बच गया, कोसेक सेक कोट, इन सब का निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमको दिया है cos थीटा इक्वल टू -3/5, और आप लोगों को शायद पता होगा कि cos थीटा बराबर कितना होता है, लाल बट्टे कक्का फार्मूला भूल गए क्या, लाल बट्टे कक्का, ये किसका होता है, साइन का होता है। यह किसका होता है, कॉस का होता है। और ये जो बच गया किसका होता है, टेन का होता है। यानी अगर जो कॉस का अगर हम लोग देखें तो कॉस का क्या होता है, आधार बट्टा में कौड़, क्या होता है बच्चों, आधार बट्टा में कौड़ होता है। यानी कहने का मतलब बच्चों ये आधार है और ये क्या चीज़ है, कौड़ है। लाल बट्टे का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हंसते 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 याद कर लो, बहुत हंस रहे हो। ठीक है, इसको याद कर लो। फिर आप लोग देखोगे आधार की जगह पे -3 दिया है और जो कड़ है बच्चों 5 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मान लीजिए मैं त्रिभुज बना दिया। ठीक है, आप लोग समझिए ध्यान से, एक मैं बच्चों त्रिभुज बना दिया। यहाँ पे आप लोगों को पता है नीचे वाले को बेस बोलते हैं, तो आधार यानी कितना, बेस यानी आधार, तो आधार कितना है, -3 है। और यहाँ पे बच्चों कड़ यानी जो ये वाला लाइन होता है इसको कड़ बोलता है। आपको पता है ना, जो ऐसे होता है कड़ होता है, नीचे वाला आधार, और सीधे वाले को लंब बोलते हैं।
तो आप लोग को इसमें लंब नहीं दिया हुआ है। तो आइए बच्चों पहले हम लोग लंब निकालते हैं, ठीक है। तो लंब निकालने के लिए फार्मूला एक होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है बच्चों? कोण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर दोनों को जोड़ लेंगे तो उसका क्या होगा? बराबर होगा। जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो क्या होता है? ये जो कोण का स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों के स्क्वायर के जोड़ने के बराबर होगा, ठीक है ना। तो आइए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो कोण के जगह पे कितना है बच्चों? 5 है। तो 5 का स्क्वायर, लंब तो निकालना ही है हमको बच्चों। और यहाँ पे प्लस आधार कितना दे रखा है? -3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा बराबर लंब का स्क्वायर। और यहाँ पे माइनस है तो इसका स्क्वायर तो माइनस का प्लस हो जाता है। 3 का स्क्वायर 3 तरीके 9। स्क्वायर का मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, उस चीज का 2 बार गुणा। तो -3 गुणे -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इतना तब आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। या +9 है, उधर जाकर कितना हो जाएगा बच्चों? -9 हो जाएगा इक्वल टू लंब का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से अब देखेंगे अगर जो हम लोग, तो लंब का स्क्वायर बराबर 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों? 16 बचेगा। और जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। तो लंब बराबर कितना आ जाएगा? 16 किसका होता है? 16 का वर्गमूल कितना हो गया? 4 हो गया। यानी लंब कितना हम लोग निकाल लिए? 4 निकाल लिए, ठीक है। अब आइए हम लोग निकालते हैं जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो पहला है साइन, फिर कितना है? कॉस। कॉस का तो वैल्यू हमको दे दिया है, वैसे ही मैं लिख दे रहा हूँ। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ठीक है बच्चों। तो आइए इसका निकालते हैं हम लोग। ठीक है, आइए इसको निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो साइन थीटा है, तो लाल बटे का फार्मूला फिर से लिखना पड़ेगा तभी हो पाएगा, वरना आप लोगों को समझ में आने वाला है नहीं। लाल बट्टा में कक्का। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कोण होता है। लंब बटे कोण, तो लंब बटे कोण यानी लंब कितना है? 4 है। लंब बटा में कोण कितना है? 5 है। तो 4/5। इसका तो आप लोगों को दे ही दिया था -3/5। क्वेश्चन में ये टेन का क्या होता है? ये क्या लास्ट वाला 10 का होता है ना, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार यानी 4/-3। इतना तो आप लोग समझ में आया होगा। अब मैं आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था, कि जो साइन होता है और जो कोसेक होता है एक दूसरे को उल्टे होते हैं बच्चों। तो साइन का अगर 4/5 है तो कोसेक का कितना हो जाएगा? 4/5 है ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। फिर मैंने बताया था जो कोस होता है वो किसका उल्टा होता है? सेक का उल्टा होता है। यानी कहने का मतलब अगर कोस का 3/5 है, -3/5, तो इसका कितना हो जाएगा? -5/3 हो जाएगा। 5 ऊपर 3 नीचे। फिर कोट का कितना हो जाएगा? टेन का उल्टा होता है, तो टेन का 4/3 है ना, 4/-3 है। तो -3 ऊपर और 4 नीचे हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। इसमें बच्चों एक चीज़ ये छूट रहा है कि आप लोगों को पता है जो थीटा था वो किस में था? थर्ड वाले में था, इस वाले में था। तो इस वाले में टेन जो होता है और जो कोट होता है ये तो प्लस होंगे सब, बाकी सब क्या होंगे? सब माइनस होंगे सब, ठीक है। तो टेन वाला और ये वाला कोट वाला तो ठीक है बच्चों, लेकिन बाकी सब क्या होगा? माइनस होता है इसमें। तो माइनस होता है तो ये भी साइन भी माइनस हो जाएगा। और कोस तो पहले से ही माइनस दे रखा है। और साइन का उल्टा कोसेक, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस वाले में क्या होता है? टेन और कोट 2 ही प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। और यहाँ पे जो सेक है बच्चों ना, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो पहले से माइनस है, पहले से, अब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा यह चीज़ ध्यान देना था आप लोगों को, ठीक है। सही कर लीजिएगा आप लोग इसको। यहाँ पे चौथा का चौथा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। चौथा का चौथा है कि 0 डिग्री और 360 डिग्री के बीच
थीटा का प्रत्येक मान निकालना है, यानी 0 से लेकर 360 के बीच में थीटा का जितना भी वैल्यू होता है सभी वैल्यू को निकालना है। जो दिए गए समीकरण साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 3/4 को क्या करें, सेटिस्फाइड करें, ठीक है, यानी संतुष्ट करें। यानी कहने का मतलब है बच्चों, जो 0 होगा ना वो थीटा से क्या होगा, लेस देन होगा, यानी थीटा ग्रेटर होगा। और इस थीटा से ग्रेटर कौन होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है। इसको कहने का मतलब ये था। तो आपको इसको नहीं ध्यान देना है, ठीक है ना, आपको बस सिंपल क्या ध्यान देना है, जो क्वेश्चन दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, कितना होता है कह रहा हूँ, कितना दिया गया है, 3/4 दिया गया। देखो बच्चों, क्वेश्चन कितना भी हार्ड हो, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया गया रहता है ना क्लू, यानी इसको क्लू बोलता हूँ मैं, तो जो क्लू होता है उसी से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो बाकी इस पे क्या, इस पे ध्यान नहीं देना है, इस पे ध्यान नहीं देना है, जो क्लू है उस पे ध्यान दीजिए। हमारे पास यही दिया गया है। अब आप लोग देखेंगे साइन थीटा, जब आप लोग को पता है स्क्वायर हटता है ना तो इधर रूट चढ़ जाता है। आप लोग कभी भी ध्यान दीजिएगा इस चीज को, कि जब भी स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है, रूट लग जाता है। तो साइन थीटा इक्वल टू, ये रूट बच्चों ऊपर भी जाएगा और रूट नीचे भी जाएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू √3 का तो होता नहीं है, लेकिन 4 का वर्गमूल होता है। कितना होता है, 2 होता है। और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि जब भी रूट से वैल्यू निकलता है तो हमेशा किस में आता है, प्लस और माइनस दोनों में आता है, ठीक है ना। जब भी रूट से वैल्यू निकलता है तो प्लस माइनस दोनों में आता है, ठीक है। तो अब एक बार क्या लेंगे, प्लस वाले को लेंगे, ठीक है ना। किसको लेंगे, साइन थीटा बराबर प्लस √3/2। और एक बार बच्चों कब लेंगे, साइन थीटा बराबर माइनस √3/2। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है अगर समझ में तो फिर से वीडियो को पीछे कीजिए और आराम से वीडियो को फिर से एक बार प्ले कीजिए और ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सोच के देखिए कि √3/2 कब आता है। साइन 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 थीटा है ना, तो यहाँ पे √3/2 कब होता है, साइन वाले में। त्रिकोणमिति टेबल पता है ना आप लोगों को, तो त्रिकोणमिति के टेबल में बच्चों √3/2 कब आता है, जब थीटा का वैल्यू कितना हो, 60 डिग्री हो, और नहीं तो कितना हो, 120 डिग्री हो। कितना हो, या तो थीटा इक्वल टू 60 हो, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो साइन 120 का वैल्यू होता है। थीटा जब कितना हो, या तो 60 हो नहीं तो 120 हो। और वही अगर माइनस की बात करें तो माइनस कब होता है, जब थीटा का वैल्यू कितना हो, 240 डिग्री हो, और नहीं तो कितना हो बच्चों, 300 डिग्री हो, ठीक है ना। यानी बच्चों अगर जो साइन साइन 240 डिग्री रहेगा तभी भी -3/2 आएगा, और साइन 300 डिग्री रहेगा तभी भी कितना आएगा, -3/2 आएगा। तो ये दो कंडीशन इसमें है, दो कंडीशन इसमें है, ठीक है। तो यही हमसे पूछ रहा था कि थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो इसीलिए थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, 120 डिग्री और 240 डिग्री और 300 डिग्री। यही 4 वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, बस यही समझना है कि साइन थीटा है ना, तो थीटा की जगह पर कितना रखेंगे तो 3/2 आएगा प्लस में। तो एक बार साइन 60 रखिए, साइन 60 का वैल्यू √3/2, और नहीं तो 120 रखिए, उसका वैल्यू कितना आता है, √3/2 आता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि थीटा की जगह पर कितना रख दूँ कि -3/2 आए। तो थीटा की जगह पर अगर आप लोग 240 रखोगे तो -3/2 इसका आंसर आ जाएगा। और फिर थीटा की जगह पर 300 रखोगे तभी भी √3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका 2 वैल्यू इधर प्लस वाले का, 2 वैल्यू माइनस वाले का, टोटल 4 वैल्यू, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। अब बच्चे यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा तो आप लोग भी बोरिंग महसूस करोगे, वीडियो पूरा नहीं देखेंगे। तो आप लोग इतना तब तक तैयार कीजिए, इतना देखिए, और फिर आगे का जो वीडियो है जल्दी कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है, आगे का जो क्वेश्चन है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी वीडियो को देखें, कुछ सीख सकें, ठीक है। थैंक यू।